वहीं बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर मतदान होगा और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये उपचुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा। दोनों सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन चर्चा मोकामा में है, जहां बाहुबली मैडम की लड़ाई बाहुबली मैडम से ही हो रही है। बरसाती मेढक है, आपकी सब कुछ ने जमानत जब्त। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। लेकिन लोगों की ज्यादा दिलचस्पी मोकामा में है, क्योंकि इस बार यहां 2 मैडम बाहुबली आमने सामने हैं। आरजेडी ने यहां से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने भी इस बार इलाके के बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट थमा दिया है। ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और बदले में पार्टी ने उनकी पत्नी का टिकट पक्का कर दिया। नीलम देवी को अपने पति अनंत सिंह की हनक पर भरोसा है, तो सोनम देवी को भी अपने पति के रुतबे पर एतबार है। सोनम देवी के मुताबिक अगर सामने बाहुबली है तो वो बजरंग बली है। धन्यवाद। पहले चुनौती तो है ही नहीं। बीजेपी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मेरे सर पर हाथ आ गया है, जेपी नड्डा जी का आ गया है, संजय जायसवाल जी का, सबका सर पर हाथ आ गया है, तो कोई चुनौती मोकामा में रह सकता है। लेकिन चुनौती तो है, क्योंकि मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के उनके सदस्यता जाने के बाद अब एक तरीके से उनकी पत्नी खड़ी होंगी, तो वो तो बहुत दिन से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो कहते हैं कि कोई हमारे पास बाहुबली है, बजरंग बली है। जनता दल को हमने अनंत सिंह से आज़ाद कराने के लिए ज्वाइन किया था। आज मैं उस दल से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि हमारा दल आज फिर से अनंत सिंह के गोद में जाकर के बैठ गया है और नतमस्तक हो गया है। और मैं अपने जितने भी जदयू के कार्यकर्ता बंधु हमारे साथ ज्वाइन किए थे या पहले से जो भी हैं, जो भी लोग मोकामा को अनंत सिंह से आज़ाद कराना चाहते हैं, मुक्त कराना चाहते हैं, एक परिवार के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि वो सब लोग इस्तीफा दे करके जो दल उसको हराने के लिए काम करेगा उस दल में ज्वाइन करें। मोकामा की सीट न सिर्फ महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बाहुबली अनंत सिंह के लिए भी नाक का सवाल बन गई है। अनंत सिंह चाहे किसी दल से हो या फिर निर्दलीय, मोकामा विधानसभा सीट से वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि पहली बार अनंत सिंह को मोकामा में उन्हीं की तरह के बाहुबली से चुनौती मिल रही है, लेकिन अनंत सिंह अपनी पत्नी की जीत को लेकर निश्चिंत हैं। कोर्ट में पेशी पर आए अनंत सिंह ने कड़े मुकाबले के सवाल को खारिज किया, सामने वाले को बरसाती मेंढक बताया, जमानत जब्त होने का भी दावा कर लिया। कहीं टक्कर है ही नहीं, कहीं टक्कर नहीं है। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और सारा आशीर्वाद और जनता का प्यार विधायक जी के साथ में कहीं कोई टक्कर नहीं है। मोकामा में कमल नहीं खिलने वाला है। बरसाती मेढक है, आपकी सब कुछ ने जमानत जब्त। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? रहे जमानत जब्त तो सब है, ये नहीं कुछ है। एक गिलास पानी ने के भी किसी को पिलाया होगा। बरसाती मेढक है, बरसात जब आता है टेटे खड़े लगता है, फिर बरसात खत्म। मोकामा जिसकी पहचान टाल से है, और टाल की मिट्टी सी फितरत है मोकामा की। जैसे टाल की काली मिट्टी पर पानी की 2 बूंद पड़ जाए तो वो शरीर से चिपक जाती है, और अगर धूप में सूख जाए तो वही मिट्टी ईंट सरीखा सख्त हो जाती है। मोकामा के लोग भी ऐसे ही हैं। अगर साथ दिया तो बाहुबली अनंत सिंह को हर परिस्थिति में जिताया, और रूठे तो फिर किसी की नहीं सुनी। भूमिहार बहुल मोकामा में पिछले 3 दशक से लगातार बाहुबली ही जीतते आ रहे हैं। कभी सूरज भान सिंह ने जीत का परचम लहराया, तो कभी अनंत सिंह ने झंडा गाड़ा, लेकिन बाजी हमेशा बाहुबली के ही हाथ लगी। लेकिन इस बार मोकामा की फिजा बदली हुई है। बाहुबली मैडम के खिलाफ बाहुबली मैडम ही मैदान में उतर आई हैं। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज। दोनों ही सीटों के लिए एनडीए और यूपीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं मोकामा विधानसभा सीट पर, जहां पर एक तरफ
बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी यूपीए की उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनम देवी भी इलाके के एक और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी हैं। इससे पहले के चुनावों में लगातार ललन सिंह अनंत सिंह से हार खाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी पत्नी पर बीजेपी ने दांव लगाया है और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। उससे पहले ही दोनों उम्मीदवारों के कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, मोकामा न्यूज़ 24।